अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान और आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ये यूट्यूब चैनल हमारे उर्दू मीडियम के तलबा के लिए जो तैयारी करते हैं टीईटी सीटीईटी की, शिक्षक भर्ती की, या हमारे उर्दू मीडियम तलबा कोई भी गवर्नमेंट का इम्तहान दे रहे होंगे, इसके अलावा भी उसकी भी जो है यहाँ पर रहबरी की जाती है और मवाद को आप तक पहुँचाया जाता है। अब उसमें खबरें हो या मवाद हो, दोनों भी मायने रखते हैं। तो आज का जो मैंने पॉइंट लिया हो वो है पवित्र पोर्टल असल में है क्या। ये अक्सर आप लोग जो दे रहे होंगे टीईटी, जो देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, जो अभी टीईटी दे रहे हैं और जो 2017 के बाद से टीईटी पास आउट है, जो पवित्र पोर्टल के वो भर्ती में जैसा ना एलिजिबल नहीं रह सके थे, और उसके बाद के अब जो आप लोग दे रहे हैं सीटीटी टीईटी और आप पास होंगे अभी, है ना। तो इसके बाद असल में होता क्या है, पवित्र पोर्टल जो है इसका जो है जो डिटेल्स है वो तकरीबन जो हमारे उर्दू मीडियम के तलबा तक जैसा वजाहत करके बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक खास मेरे दिल में आया ये कि मैं ये चीज़ को पॉइंट लेकर जैसा वीडियो आज बनाऊँ, तो ज़रूर एंड तक देखिए कि है क्या असल में ये। तो जो पवित्र पोर्टल है, असल में कोई भी चीज़ की जब हम मालूमात हासिल करते हैं तो उसकी जो है मेन चीज़, जो मेन जो थीम रहती है वो पता करनी चाहिए कि पवित्र है। ये संकल्पना जो थी, ये तत्कालीन जो शिक्षण मंत्री थे उस वक्त के मोहतरम जनाब विनोद तावड़े साहब, उनकी ये संकल्पना है। और नागपुर हाई कोर्ट ने 2017 में एक फटकार लगाया था कि जो किसी ने पेटिशन डाला होगा या जो भी होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के शिक्षण विभाग को बोला था नागपुर हाई कोर्ट ने कि जो पद्धत है शिक्षक भर्ती की उसको अब वो चेंज किया जाए और कुछ नया उसमें लाया जाए। अब उसमें जो भर दिया जाना चाहिए, यानी कि उसमें जो जोर हो शिक्षक भर्ती में वो हो उसके जो टीचिंग एबिलिटी है या रिलेटेड टू टीचिंग जो फील्ड है वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, उस पर जोर होना चाहिए। एज ए टीचर वो कितना कंफर्टेबल है किसी भी जो चीज़ को फेस करने के लिए, वो शिक्षण विभाग से शिक्षण क्षेत्र से रिलेटेड हो या दूसरा किसी से, ऑलराउंडर कैसा शिक्षक बने, ऐसी एक पद्धत लाइए बोल के फटकार लगाया। और उसके बाद में जो है हमारे शिक्षा मंत्रालय ने उस दौर में अपनी तैयारियां शुरू की। और जब ये पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती शुरू हुई थी तो उससे पहले उन्होंने संकेत दे दिए थे। हमारे जो तावड़े साहब थे, इनको जब मुंबई में मुलाकात करने के लिए मेरे जान पहचान वाले गए, या जो मेरे मराठी मीडियम के दोस्त लोग थे वो जब मिले, तो उन्होंने कहा था उस वक्त में, नियर अबाउट मार्च अप्रैल 2017 की बात है, उस वक्त मुझे 2 से 3 लोगों ने कहा था कि रेडी जो रहो कि ऐसा संकेत ऐसे बताए गए कि शिक्षक भर्ती 17 में होगी, और वो हुई। अब इसमें क्या है, पवित्र यानी PVITR, यह है पवित्र। असल में जो पवित्र जो है, पवित्र क्षेत्र है हमारा, पवित्र शोभा है, पाक शोभा है, ये तो एक अच्छा नाम भी हुआ उसका। लेकिन पवित्र क्या है, ये PVITR, यह है पवित्र, पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर रिक्रूटमेंट, यह है पवित्र का फुल फॉर्म। अब ये संकल्पना है तावड़े साहब की। अब इसमें क्या हुआ, ये जो पेपर है, ये जो पेपर पैटर्न है, ये थोड़ा हटके है। पहले शिक्षक भर्ती जो थी 2010 में, उसमें क्या हुआ था, 200 मार्क का ही पेपर हुआ था, लेकिन उसमें टोटल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जो GR देखो आप किसी भी चीज़ का, हमारे उर्दू मीडियम के तलबा में एक चीज़ बहुत कमी है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई भी हमारे जो फील्ड से रिलेटेड है, उसको पूरा पढ़कर समझना और उस पर जो है बहसो मुबाहिसा करना, ये चीज़। तो वो पवित्र के GR में देखो आपके जो सिलेबस डिफाइन कर उन्होंने सिर्फ 2 कॉलम में कर दिए, एक जो तार्किक क्षमता बोल के, और दूसरी जो पहले नंबर पर एक अभियोग्यता जो तुम्हारी है वो रहेंगे 60 या कितने, हाँ 60 या 80 मार्क की, और 120 मार्क का तार्किक क्षमता बोल के तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग हो या ऑलराउंडर तुम कैसे हो, ये बस 2 ही कॉलम में जो है डिफाइन किया था। तो बच्चे तो कंफ्यूज थे फुली कि क्या होगा ये। तो 2017 के मई में एक इंटरव्यू देते हैं तावड़े साहब कि हम ये साल के 17 के एंड तक हम एक शिक्षक भर्ती लेंगे जिसमें पवित्र पोर्टल के थ्रू हम खाजगी अनुदानित, बिना अनुदानित और जितने भी है एडेड, अनएडेड और हमारे जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की, इसके बाद की सब भर्तियां वो हो जाएगी पवित्र पोर्टल से। पवित्र पोर्टल का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया।
अब जो है जो जून 2017 में एक जीआर आता है फिर इसी भर्ती से रिलेटेड, जो उन्होंने वहां घोषणा की थी एबीपी माझा पे, 17 में आया जीआर। फिर तकरीबन तो कंफ्यूजन ही था कि क्योंकि होंगी नहीं होंगी, ये एक जो है डीएड बीएड जो बेरोजगार थे उस वक्त, हम हो या कोई भी हो उस वक्त जो थे, तो उसमें कंफ्यूजन था। आया वो जीआर और वो जो सिलेबस है वो 2 ही कॉलम में डिफाइन किया गया, वहां लेकर भी एक कंफ्यूजन था कि मटेरियल फिर इसको कैसा, जैसा टीईटी होती है वैसा है, जैसा सीटीईटी होती है वैसा कैसा पेपर है। तो फिर उसका जैसा जो हमको जानने की जो जिद्दत होती है उससे पता चला बाद में कि इसमें सभी रहेगा, आपको रियाजी हो, ज़हनी आजमाइश हो, जनरल नॉलेज, साइंस, इसके अलावा मराठी ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज में समाजियात भी आ गया, सभी आ गया, साइंस भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, सभी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो भर था कि तुम एज ए टीचर जो पेपर दे रहे, तुमको टीचर बनने का है फ्यूचर में, तो तुम जो है कितने फास्ट जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ज़हनी आजमाइश का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो पेडागॉजी का हो, नफ्सियात का। तो इसलिए वो पवित्र पोर्टल बनाया गया। हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, 2 पहलू होते हैं, उसमें कुछ खूबियाँ कुछ खामियां होती है, वो भी सामने आई। पवित्र पोर्टल भारत की पहली ऑनलाइन शिक्षक भर्ती बोलकर हमारे महाराष्ट्र की नोंद हुई। ऑनलाइन शिक्षक भर्ती अभी तक भारत में हुई नहीं थी, अब तक ऑफलाइन होते थे, ये पहली भर्ती थी बोलते शिक्षकों की जो ऑनलाइन हुई थी। तो भारत की पहली शिक्षक भर्ती ऑनलाइन, ये नोंद हुई इसकी। इसके बाद में आया फिर अक्टूबर 2017 में एक न्यूज़पेपर में जो है एडवर्टाइजमेंट देना होती है गवर्नमेंट को कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो हर न्यूज़पेपर में उस वक्त उतना ऑनलाइन का दौर नहीं था। तो जब देखे तो उसमें पता चला की जो है शिक्षक अभियोग्यता चाचणीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे और उसके फॉर्म के लिए वो डेट वेट सब बता दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि वहां पर भर्ती का एक रूल है, पहले जगह जाहिर करो और फिर एग्जाम लो, यहाँ पर जगह बताई नहीं गई थी, ये एक प्रॉब्लम था। टेक्निकल इश्यूज बहुत हुए लेकिन पवित्र पोर्टल में, और फायदा ये रहा कि प्राइवेट पर भी जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट गए। अब इसमें जो है आपको, आप जब जाएंगे तो ये चीजें मालूम होना जरूरी है। सबसे पहले हमको टीईटी के बाद में वहां पर पवित्र पोर्टल पे फॉर्म भरना होता है टेट देने के लिए। वो टेट की जो है वो आपको प्रिंट वगैरह वो जो भी है सब संभाल के रखनी होती है। वो टेट का एग्जाम देने के बाद जैसा एमएससी आईटी का जैसा फट से अपने फाइनल सबमिट करे वैसा सामने रिजल्ट आता है, ऐसा उस वक्त में आया था और आगे भी ऐसे ही आएगा। तो जैसा फाइनल सबमिट हुआ वैसा सबको अपने रिजल्ट्स पता चल गए। फिर उसके बाद में कंट्रोवर्सी हुई और पवित्र पोर्टल में जो है वहां से विवाद होना शुरू हुए। लेकिन पवित्र पोर्टल जो है एक अच्छी चीज है। अब इसमें जो है जो रिजल्ट आता है उसके बाद में पवित्र पोर्टल में आप जब एग्जाम देंगे आपको जो मार्कशीट है वो सामने दिखेंगी, उसकी प्रिंट जब नहीं मिलती, सिर्फ अपने को मार्क दिख जाती है और फिर कुछ महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। और उसके बाद में जो है आपको प्रेफरेंस देने होते हैं। प्रेफरेंस यानी जो आप जैसा कि आपके मार्क है तो आपको क्या करता है वो प्रेफरेंस देने के लिए, जैसा जब भी टाइम आता है तो जिसको बोलेंगे प्रेफरेंस लॉक करना, प्रेफरेंस जनरेट करना, ड्राफ्ट कॉपी, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, ये चीज़ों पर जो हमारा ध्यान होना चाहिए, जो पिछले बारी में पहली दफ़ा में बिल्कुल भी नहीं था। कईयों की जो है फ्यूचर इससे बर्बाद हो गए। तो वो ड्राफ्ट कॉपी यानी आपका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है वो फॉर्म, जैसा जो आपने मार्क लिए है और आपने जो सबमिट करा है पवित्र पोर्टल में, आपको कौन से जो है स्कूल्स मिलेंगे उसके लिए तो ड्राफ्ट आई, इसका मतलब आपका वो सबमिट नहीं हुआ है। अप्रूव्ड जो कॉपी आती है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो आती है, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का उसके सिक्का साइन वो डिजिटल आ जाता है। ये प्रोसेस होता है। उसके बाद में प्रेफरेंस देने होते हैं। प्रेफरेंस में आपको आपके मार्क के हिसाब से आते हैं, जैसा कि जितने कास्ट के हिसाब से बोलो, वैकेंसीज जो है कास्ट के हिसाब से होती है तो प्रेफरेंस भी कास्ट के हिसाब से आती है। ओपन में भरे हैं तो ओपन में जो है मार्क ज्यादा रहे तो अच्छे खासे ऑप्शंस आते हैं। कास्ट वालों को जो है कास्ट के उनकी जगह के हिसाब से ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शंस भरने के बाद ये लॉक करना होता है। वो लॉक करने के बाद वो ड्राफ्ट या सेल्फ सर्टिफाइड जो कॉपी होती है, ड्राफ्ट ये आपका अभी आपके जो है वो सबमिट नहीं हुए हैं और सेल्फ सर्टिफाइड मतलब आपके सबमिट। उसके बाद में एक होता है फाइनल प्रोसेस, जिसमें होता है आपका जो है सामने जो रिजल्ट आपको आपने जो प्रेफरेंस दिए थे, अब वो प्रेफरेंस में आपको प्राइवेट भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं और प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों भी आते हैं। अब उसमें क्या होता है 2 स्तर होते हैं, 3 स्तर भी बोलेंगे तो चलता। सीधा सीधा अगर तुम डीएड है पहली से 8वीं के लिए और ग्रेजुएशन है पहली से 8वीं के लिए, डीएड दोनों पेपर है तो वहाँ 1 से 8 के लिए सिलेक्ट करना होता है। अगर आप बीएड है, डीएड के साथ साथ बीए बीएड है तो 1 से 10 का, और एमए बीएड है तो 1 से 12, सीधा फ्रॉम 1 to 12 ऐसा कर देना होता है। यानी आपको वो जब फॉर्म भरते वक्त में, यानी कि पहली से 12वीं के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और डीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो पहली से 8वीं के लिए,
और बीएड प्लस है, बीएड सिर्फ बीए बीएड और डीएड तो पहली से 10वीं के लिए, लेकिन पहली से 8वीं के लिए टीईटी सीटीटी होती है और 9वीं से 12वीं के लिए नहीं होती है। ये चीजें पवित्र पोर्टल की। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें खामी क्या रही है कि टेक्निकल इश्यूज बहुत आए, बच्चों का बहुत उसमें लॉस हुआ, जैसा कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स में बहुत सौ की ड्राफ्ट कॉपी सेल्फ सर्टिफाइड ही नहीं हुई। इसके अलावा जो है ये पहली शिक्षक भर्ती थी जिसमें गवर्नमेंट के जरिए प्राइवेट पर गए हैं, विदाउट डोनेशन, विदाउट एनी अनुदान गए। सबसे बड़ा फायदा ये रहा। उसके बाद का बड़ा फायदा ये है कि जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पर भी इसमें जगह आती है। नहीं तो जनरली गवर्नमेंट की वैकेंसी का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट की शिक्षक भर्तियों का पहली से 8वीं तक ही भर्ती होती गवर्नमेंट की। 20 साल बाद तकरीबन जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जगह जो है गवर्नमेंट के जरिए भरी गई। जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका 100% अनुदानित और बिना अनुदानित और अंशतः अनुदानित सब पर भरे गए। ये सबसे खास बात रही। उर्दू मीडियम के तलबा तक जो है यही चीज मुझे आज की वीडियो के जरिए पहुंचानी थी। और इसमें जो होता है, एक होता है विदाउट इंटरव्यू, एक होता है विद इंटरव्यू। विदाउट इंटरव्यू क्या है? विदाउट इंटरव्यू यानी जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और गवर्नमेंट प्राइवेट के जो संस्था होते हैं अनुदानित, उस पर जो है सिर्फ टेट के मार्क पर जो जा रहे हैं आपकी मेरिट लग रही है। यहाँ पर सिर्फ टेट के मार्क पर जो है मेरिट लिस्ट, जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट के जो संस्था होते हैं वो जो है सिर्फ टेट पर जो लेना चाहते हैं वो है विदाउट इंटरव्यू। तो वो हो गया विदाउट इंटरव्यू, यानी जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट संस्थाओं ने बोले हैं कि हम विदाउट इंटरव्यू में डालना चाहते हैं, हमारे अपलोड करना चाहते हैं, तो वो जगह। उसके बाद आता है विद इंटरव्यू। विद इंटरव्यू में प्राइवेट पर जो है वैकेंसीज होती है जिसमें आपको 1 को 10 का अनुपात होता है, जिसमें निस्बत होती है और वो 1 को 10 बुलाते हैं। एक जगह के लिए 10 बच्चों को बुलाते हैं, उसमें से आपको सिलेक्शन करते हैं, जो कि अभी प्रोसेस चालू है। इसमें आपको आपका जो है पूरे गट्स दिखाने होते हैं, पूरे आपके जो है क्वालिटीज दिखाने होते हैं। आपको वहाँ पेश ऐसा करना पड़ता है कि आपको 9 के साथ कंपटीशन करके पहले नंबर पे आना है और वो 30 मार्क का इंटरव्यू होता है जो उनके हाथ में होते हैं। आपके टेट के मार्क वहाँ मायने नहीं रखते। आप वहां से आते हैं टेट के मार्क पर संस्था पे, यानी कि अगर 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो 10 में से आपके अगर 120 है और अगले वाले का 119 है तो उसको पहले नहीं, 120 से लेके तो जो भी 110 तक मार्क होंगे वो सब तरतीब पर आएंगे, लेकिन आप यहाँ आकर सेम हो जाएंगे सब। संस्था पे 30 मार्क का इंटरव्यू होता है, उसमें लेसन प्लान होता है, उसमें सब होता है, माइक्रो टीचिंग होती है, जो भी वो पूछते हैं वो 30 मार्क में से अगर आप अच्छे से अच्छा आपको पेश करते हैं जिसमें आपकी एबिलिटी, आपकी हाजिर जवाब, इस तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है और आपका सिलेक्शन किया जाता है। वो भी एक मेरिट लिस्ट लगाते हैं उसके बाद में 30 मार्क में से जिसको सबसे ज़्यादा मार्क होते हैं वो सिलेक्शन उसका होता है। कई मेरे जो दोस्त लोग हैं मराठी मीडियम के वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्ट हुए हैं, जहाँ 25-30 लाख रुपए जो है अनुदान के नाम पर, जैसा जो भी ये होता है आजकल जो सिस्टम में, तो वो नहीं लिया गया। और इसके अलावा भी जो है बहुत से फायदे हैं, लेकिन जो है आगे की पवित्र शिक्षक भर्ती में ये चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, इसलिए आज का हमारा वीडियो था। अदरवाइज जो है कल एक न्यूज़ आई है कि जो पवित्र पोर्टल की 17 की जो भर्ती थी उसके जो विद इंटरव्यू के जो नाम आए हैं उनकी जो है उनको क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए एक जो है सूचना आई है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उर्दू मीडियम के तमाम जो चीज़ें विदाउट और विद इंटरव्यू 2017 की सब अब खत्म हो चुकी है भर्ती, उसमें सब स्टूडेंट्स को ले लिया गया है और जो क्वालिफाई नहीं थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। ये सब मराठी मीडियम और अदर मीडियम के लिए चालू है। अब इसके बाद जैसे ही एक विदाउट इंटरव्यू आने वाली है लिस्ट, उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती की में भी पॉसिबल है कि जो हमारा जिसको हम कहेंगे कि फरवरी के मार्च के महीने में भी हो सकता है कि शिक्षक भर्ती जारी हो। जो मेरा वीडियो उर्दू मीडियम के तलबा देख रहे हैं, जो टीईटी सीटीटी इस साल दे रहे हैं, पास करो, 100% पास करो, नहीं तो फिर और उस टाइम के जैसा लाइफ टाइम का पछतावा हो जाएगा। 2017 तक हमारे बच्चों ने इतना इजी लिया है टीईटी को कि बस देने को देना है ऐसा बोल कर, और 17 में पास नहीं हुए। 17 में उन्होंने सीधी अट रख दी कि जो टीईटी है वही पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती दे सकता है। वही हुआ। 930 जगह उर्दू मीडियम में 470 बच्चे सेलेक्ट हुए, बाकी की जगह लैब्स रहेगी, खाली रहेगी वहीं पर। आने वाली भर्ती में कंपटीशन रहेगा, 3-4 हज़ार उर्दू मीडियम का 3,000 तो मिनिमम बच्चा रहेगा ही रहेगा। इसलिए मेरी मुद्देबाना गुजारिश है। अदरवाइज ऐसी जो न्यूज़ है, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उर्दू मीडियम में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और इसके अलावा जो है जो तैयारी है, तैयारी में ज़्यादा जंबल होने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन बहुत हो गए किसी भी टीईटी को पास करने के लिए, तो एकदम शांति से जो है एकदम सुकून से अपने पढ़ाई कीजिए। 40 दिन है, 35 दिन है, बहुत है। दोनों भी पेपर इजीली निकल जाते हैं। अगर निकल गए होंगे जो महा टीईटी सीटीटी, वो लाइफ टाइम हो चुकी है वैलिडिटी। ज़्यादा रिपीट करो मत, ज़्यादा दो मत, कोई फायदा नहीं है। टेट में मार्क लेना बहुत ज़रूरी है, वो उसी की तैयारी में रहिए। ज़हनी आजमाइश, ग्रामर, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रियाजी तमाम की तैयारी रखिए।
वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उर्दू मीडियम के लिए पवित्र पोर्टल की तमाम मालूमात के लिए वीडियो था। अस्सलाम वालेकुम।